नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश माहौल है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो टिकट बांटे गए, टिकट को लेकर कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर जिले में भी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को जिस प्रकार का टिकट दिया गया है, पर अल्पसंख्यक के नेता जिस प्रकार का विरोध करे, विरोध को लेकर आज हमारे साथ में यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नफीस मंसा जी है। मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग इस टिकट का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है कि जब पिछली चक्कर सुरेंद्र सिंह निर्दलीय लड़े थे तो टोटल अल्पसंख्यक ने उनका साथ दिया था और हम खुद उनके साथ में थे और मजबूती से उनको चुनाव जिताया था। अब ऐसा लगा कि पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों को टिकट कम दे रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि जो पहले टिकट बांटे थे, 4 टिकट बांटे, 3 टिकट बांटे थे, उसके अंदर भी कटौती करके 2 टिकट सिर्फ भोपाल से दिए गए, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में एक नाराजगी थी अल्पसंख्यक में। अल्पसंख्यक को छोड़कर कांग्रेस बात कर रही है, जबकि हम लगभग मध्य प्रदेश में 10% है। दूसरे समाज का मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे समाज को टिकट दिया, कम परसेंटेज होने के बाद भी दिया। अल्पसंख्यक में क्या नाराजगी है? इनको एहसास इस चीज का है कि अल्पसंख्यक टिकट भी नहीं देंगे तो वोट तो कांग्रेस को ही देगा। ये बेस कांग्रेस के कुछ लोगों ने माइंड बना लिया है और उस माइंड की वजह से ये हो रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि जिस ठाकुर परिवार को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, फिर अगर कांग्रेस ने उस पर भरोसा किया, क्या कारण क्या हो सकता है इसमें? यहाँ कारण तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ काम हो गए होंगे ये, या कुछ ऐसे बड़े माहौल के काम हो गए होंगे। तकलीफ ये हो रही कि काम जो शहर के अंदर होना चाहिए था और आम पब्लिक के अंदर जो संपर्क होना था, 5 साल से हमारे विधायक ने जीतने के बाद पब्लिक के अंदर गए नहीं। एक तो लॉकडाउन लग गया था, 2 साल तो हिंदू मुसलमान दोनों ने घर में दरवाजे बंद कर अपनी जिंदगी गुजारी है। उससे हम उनको सिर्फ जरूरत थी विधायक की, कि विधायक आके आश्वासन देते थे कि मैं हूं, आपके साथ खड़ा हूं, तो लोग इसको पूजने लगते। लेकिन कोरोना काल में कहीं ना कहीं वो खुद क्वारंटाइन होंगे। कोरोना काल में ये हालत हो गई थी कि ये खुद इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था घर के अंदर, जबकि वो वक्त था कि लोगों की हमदर्दी के अंदर आते, बात करते, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जो चीज इन्होंने अस्पताल में दी, रेड क्रॉस में दी, कि पैसा मैं आपको रेड क्रॉस में दे रहा हूँ विधायक मत का, अगर वही रेड क्रॉस का मत का पैसे लेके हिंदू मुसलमानों में अनाज बंटवा देते तो कम से कम लोगों को जो मर गए भूखे प्यासे मरे, तो भूखे प्यासे मरते तो नहीं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हम जब घूमते तो देखते कि यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी फैली होती है, पूरी कोई साफ सफाई नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक लोगों को क्यों ऐसी नाराजगी की नजरों से देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है? मैं तो क्लियर इसलिए भेदभाव का बोल रहा हूँ कि जीतने के बाद अगर कोई आदमी आता है जीत कर, तो वो दोनों समाज का हो जाता है, इसमें समाज का नाम ही नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग ही ऐसे हो गए हैं, इसमें एक साइकोलॉजी बीमारी हो गई लोगों को कि हम इधर करेंगे कैसे काम, इधर करेंगे तो हमारा हिंदू समाज नाराज हो जाएगा कि तुम मुसलमान इलाके में काम कर रहे हो। तो मेरा मतलब है, इन्होंने 20 साल तक आप जाके देखें, कोई सा भी एक मुसलमान वार्ड बता दें जहाँ गंदगी नहीं है, जहाँ गड्ढे नहीं है, जहाँ तकलीफ नहीं है। पब्लिक चाहती क्या है? विधायक से और महापौर से चाहती है कि शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे, पानी की व्यवस्था हो, और जो तकलीफ आती है अस्पताल की, इसकी दूर हो जाए। अब आप खुद देखेंगे, विधायक होने के बाद 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बाद अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन करने के डॉक्टर नहीं है, कई बच्ची मर जा रही है इसके अंदर। तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? विधायक हाथ तो नहीं खड़ा कर सकते ना कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। ये तुम्हारे कार्यकाल में हुआ कि कोई डॉक्टर यहाँ पर नया नहीं आया, बल्कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि सोच भी नहीं सकते। जो लॉकडाउन के अंदर पैसा आया था गरीबों के इलाज के लिए आया, तो वो पैसा खा गए ये लोग। तो आगे क्या निर्णय बन पाया आप लोगों की? जिस तरह से भी कई मीटिंग हुई, कोई चर्चा हुई, क्या निर्णय बन पा रहा? क्या अल्पसंख्यक के कोई प्रत्याशी के रूप में कोई खड़े हो रहे हैं? अल्पसंख्यक के अंदर ये बात गई थी कि जब हम चुनाव जिताते हैं, ऐसा नहीं कि हमने सुरेंद्र को जिताया है, इसके पहले हमीद काजी को जिताया है, उसके पहले मंजू को जिताया है, उसके पहले शिव कुमार सिंह को जिताया है। अर्चना चिटनीस ने एक्सेप्ट करा मेरे मंच के ऊपर कई जगह के अल्पसंख्यक के 10 से 15,000 वोट मेरे को मिले। तो अल्पसंख्यक अपना कैंडिडेट खड़ा करते तो जब बोलते कि मिल्लत जाग गई, और जब इनको जिता देते तो जब मिल्लत नहीं जागती। तो मेरा मतलब है, गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुसलमान अपनी भी तो तकलीफ है ना समाज के अंदर, वो अपनी बात किसके लिए जाके बताएगा? जब समाज के लिए वोट मांगने निकलते तो समाज लोग उसके बाद भरोसा करते हैं नेताओं पे कि नहीं हमारा काम करेंगे। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि समाज के कहने के बाद चुनाव जीतने वाला काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं वो लोग। तो नर्वस होने के बाद आज की कंडीशन ये है कि आप जाके देखें, समाज के लोग बैठे हैं इंतजार करने के लिए कि किस तरीके से हमें सफेद झूठ बोलकर हमारा वोट लेकर हमें कैसा ठगा गया है।
तो क्या लगता है आज का निर्णय हो पाएगा? क्या लोग आपके भी नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगाने के लिए तैयार है कि भैया आप भी चुनाव लड़े, ऐसा कुछ लग रहा है? अगर समाज इसके अंदर मेरे को राजी हो जाएगा कि नहीं नफीस भाई आपको लड़ना है, तो मैं समाज के खातिर, शहर के खातिर, अपने लोगों के खातिर, हिंदू मुसलमानों के खातिर चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस समाज में, इस शहर के अंदर जरा भी कभी माहौल खराब हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि 2008 में हिंदू मुसलमान के बच्चे मरे, बेगुनाह मरे, जिनके लिए आज कोई रोने के लिए भी नहीं जाता, उनके घर पूछने नहीं जाता कि आपके घर में खाने पीने के लिए है कि नहीं। तो मेरी एक ही निवेदन है कि इस शहर के अंदर अमन कायम रहे, शांति कायम रहे और हम एक सुकून की जिंदगी जिए यहाँ पर, और लोगों को काम धंधा मिले, आराम मिले, गंदगी से दूर हो। ये मेरी एक गुजारिश है। इसलिए समाज के लोग बैठने वाले, तय करने वाले, और शायद आज जुम्मे के बाद डिक्लेयर कर दें। डिक्लेयर हो जाएगा जुम्मे के बाद डिक्लेयर। तो क्या क्या समीकरण बन पाएगा फिर यहाँ पर? समीकरण ये नहीं हो जाएगा कि जैसे ही कैंडिडेट लड़ रहे हैं इसी तरीके से एक पार्टी और लड़ेगी, यहाँ से एक पार्टी और लड़ेगी। अभी बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है, पर्सनली बात कर रहा हूँ, बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है कि अभी अर्चना को टिकट दिया है, लेकिन कई बार चुनाव लड़ चुकी, लेकिन अभी नंदू भैया का जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब आदमी अंदर से टूट जाता है, भाई मैं इसमें अर्चना सिद्दीकी का किसके विरोध का तो मामला है नहीं, लेकिन एक परिवार को मरने के बाद, उनके पिताजी ने इतनी सेवा देने के बाद, लोग जिस हिसाब से उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का नजरअंदाज किया, उसके बाद उनको आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें किसी चीज का अध्यक्ष बना देंगे, उसके बाद उनको विधायक के टिकट का आश्वासन दिया, जिस तरीके से वो लोग बता रहे हैं। तो अगर एक परिवार के, उनके पिताजी ने इतनी साल सेवा करने के बाद जब उसको ऐसा हालत कर दी जाती है कि उसको टिकट नहीं दी जा रहा विधायक का, वही हाल यहाँ पर है। यहाँ अल्पसंख्यक कांग्रेस को जिता रही है या किसी भी कैंडिडेट को जिता के कांग्रेस के समर्थन में पहुंचा रही है, तो वही हाल यहाँ कांग्रेस कर रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसके साथ वही सुलूक कर रही है। वो जो कि जबकि उसको मालूम है कि उसके पिताजी ने कई साल कहीं संसद रहे, अध्यक्ष बनने के बाद इस प्रदेश के अंदर दौरा करा, और दौरा करने के बाद बीमारी उसी की वजह से ही उनको कोरोना में वो बीमारी चुनाव के बाद ही लगी उनको। तो कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए इन पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। आप जब उनसे खेलते हो ना, अलग बात है टिकट देना या नहीं देना, लेकिन अगर किसी से तुम नजरअंदाज करके उसको धोखा दोगे तो फिर वो पलट कर आपको जवाब देगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और आज दोनों तरफ आग ऐसी लगी हुई है और वो आग बराबर जल रही है अंदर। अब वो कहां तक जलेगी, ये तो मैंने आपको मेरी समाज की तरफ से बता दिया कि हम कंप्लीटली तैयार बैठे हैं। अगर तैयारी नाम चयन हो जाता है तो कब तक नामांकन वगैरह भरेंगे, किस तरह से? 2:30 बजे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर के बाद में नामांकन वगैरह भरने के नाम भरने के लिए अभी फॉर्म लेके आके आज ही फॉर्म लाकर आज उसको भरकर आज अगर हुआ शाम तक तो ठीक, नहीं तो 30 तारीख को फॉर्म भरेंगे। कितने लोगों के नाम पर सहमति बनी है? आप तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शहर में चर्चा चली रही है आपके नाम की, तो 3-4 लोग हैं, जिसमें उबैद है, वाजिद है, डॉक्टर अपने जो डॉक्टर साहब थे जिनके ऊपर केस बना था वो है, मैं हूँ और 1-2 और हैं। तो शायद पार्टी आके डिक्लेयर कर देगी कि 3 बजे किसको लड़ाना है उनको। अच्छा, उनके ऊपर ही निर्भर है। हमने तो अपनी तरफ से नाम दे दिए कि हम ये नाम दे रहे हैं, अगर आपको लगता है चुनाव जो जीत सकता है चेहरा है जिसका, तो आप उसको चुनाव लड़ो। चुनाव हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। किसी की गलतफहमी हो तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल सब लोग देखते हैं, कि वो लोग गलतफहमी निकालते कि हम किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी समस्या खुद की है। अगर हमें तकलीफ हो, हमें भूख लगी तो हम किसके घर जाएंगे? हम किसी के घर जाएंगे क्या? तो ये समाज की भूख है कि हमारा एक प्रतिनिधि जाए, हमारी बात रखे। आज देखें ना आप, इस देश के अंदर हम इतने साल से लोग पूर्व प्रधानमंत्री के बयान ले लें, फलस्तीन में जो हो रहा है हमेशा फलस्तीन का साथ दिया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अपने मनमोहन सिंह हो, सबों ने फलस्तीन का साथ दिया है। और इजराइल जो दुश्मनी ले रहा है पूरी दुनिया में, उसने अपने आप को एक बड़ा मानने की कोशिश करने के लिए वो अल्पसंख्यक के मासूम बच्चों को मार रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं इसराइल की तरफ से। तो मुसलमान कहां बात उठाएगा, किस स्टेज पे उठाएगा? तो कम से कम यहाँ से विधानसभा से जीत के जाएगा, बाद विधानसभा में उठाएगा कि तुम किस बात के अंदर इसराइल का साथ दे रहे हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से लेकर सब लोग फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, और बेगुनाहों को मारने के लिए कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी बात करने के लिए बोल रहे कि हम जाएंगे इसराइल जंग करने के लिए, जबकि हमेशा भारत देश हमारा, इंडिया हमारा फलस्तीन का सपोर्टर रहा। तो आज आप देखें कि कैसे बेगुनाहों को मारा जा रहा है। तो क्या यहाँ पर कहीं हिंदू मुसलमानों के दिल में एहसास नहीं होता इस चीज का कि मासूम बच्चों को, अब जानवर को भी काटते तो दिल में मोहब्बत होती है,
कि नहीं यार, रोने लगता है बच्चा जब जानवर कटता है हलाली के अंदर, तो रोने लगते हैं बच्चे। यहाँ तो मासूम बच्चों को काटा जा रहा है। अभी शहर वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसा अब 3 बजे के बाद में जो भी डिक्लेयर होगा, लेकिन क्या शहर वासियों के लिए क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से जाए? मैं सिर्फ ऐसी गुजारिश करना चाहूंगा कि शहर बड़ा अमन का शहर है, बुरहानपुर शहर है, औलिया अल्लाह का शहर है। यहाँ पर जिसने भी गंदगी फैलाई उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। आपसे एक ही गुजारिश है, चुनाव लड़ लें, बड़े सुकून से लड़ें। हमारा शहर गरीबों का शहर है, बिजनेसमैन लोगों का शहर है। इस शहर में कोई भी आफत ना आने दे, सुकून से चुनाव लड़े और अमन कायम रखे हमारे शहर में। सब में बड़ी बात है अमन की बात है। अगर शहर में अमन कायम रहेगा तो यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे और मोहब्बतें कायम होंगी एक दूसरे में। हिंदू मुसलमान में जब तक मोहब्बत पैदा नहीं होगी, जब तक ये शहर में अमन कायम नहीं होगा। कुछ लोग हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से शहर की बदनामी हो जाती है, और ये बदनामी पास में नहीं रहती, दूर तक जाती है, तो लोग बिजनेस करने बुरहानपुर में नहीं आते। पूरी तरह से रोजगार। एक ही गुजारिश है, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपके सामने एक अगर प्रत्यक्ष आता है समाज का, तो आप सोचें समझे कि कैसा है। अगर लगता है कि आपका अच्छा है, आपका हमदर्द है, तो आप उसके लिए खुलकर आपके सामने आए और लोगों के साथ उसका सपोर्ट करें और खुद करके काम करें, ना कि लोगों के कहने में आए। और मेरे दोस्तों से, खासकर मैं जवान बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आजकल मोबाइल का दौर आ गया है, हम उठाते हैं मोबाइल और किसी के बारे में कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। पहले परखें, समझें कि किसने क्या काम किया है, उसके बाद अपने मोबाइल पे करें। नहीं तो आप बेगुनाह के अजाब अपने ऊपर मोल ले रहे हैं किसी की भी बदनामी कर कर। तो आपसे गुजारिश है कि अच्छा प्रचार करें, खुशी से करें, एक दूसरे से मिलकर करें, लेकिन मोहब्बतों के साथ, दुश्मनी ना लें एक दूसरे से। कि तो चुनाव 17 तारीख को खत्म हो जाएंगे और ये हम नेता लोग एक जगह बैठ के खाना खा लेंगे, लेकिन आप लोग दुश्मनी एक दूसरे से न लाएं और मोहब्बत से चुनाव करें। इंशाल्लाह बड़े सुकून से ये शहर में अमन से चुनाव हो जाएगा। 3 बजे से डिक्लेयर हो जाएगा इंशाल्लाह 3 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये हमारे साथ में वरिष्ठ नेता नफीस मंसा खान जी थे। 3 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पर अल्पसंख्यक की जो टीम अभी तक जो टिकट का विरोध कर रही थी, कहीं ना कहीं एकजुट होकर एक नाम तय होगा और 3 बजे यहाँ पर नाम तय हो जाएगा और आगे नामांकन होगा और चुनाव लड़ने के लिए तैयारी चालू हो जाएगी।